अक्सर जब हम परेशान होते हैं तो हमें ये मशवरा मिलता है कि हाल में जीना शुरू करो, माजी की फिक्र और मुस्तकबिल के अंदेशों को एक साइड पे छोड़ दो। लेकिन प्रैक्टिकली माइंडफुलनेस कैसे की जाए और हाल में कैसे जिया जाए, इसके बारे में बहुत ही कम कोई हमें बताता है। माइंडफुलनेस टेक्निक्स के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, फिजिकल और मेंटल। फिजिकल एस्पेक्ट्स का मतलब है कि आपका लिबास बिल्कुल आरामदेह है, आप आरामदेह कमरे में बैठे हुए हैं, आपको सर्दी और गर्मी नहीं लग रही, हवा और रोशनी का माकूल बंदोबस्त है। उसके अलावा आप जो मुख्तलिफ आसन है, जैसे योगा के मुख्तलिफ आसन होते हैं, जो बॉडी पोजीशंस और पोस्चर्स है ना, उनको आसन कहा जाता है। अच्छा, उसमें हम करते क्या है, जो मेंटल एक्सरसाइज है, बेसिकली हम जो फिजिकल एस्पेक्ट है इसको काफी हद तक माइंड के लिए इस्तेमाल करते हैं कि हमारा माइंड ज्यादा काम, रिलैक्स और टेंशन स्पैन इंक्रीज हो जाए। इन सब चीजों के लिए योगा को प्रैक्टिस किया जाता है या माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस को किया जाता है। ये हमारी स्ट्रेस लेवल को डिक्रीज करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जो बॉडी रीजन्स हैं उन तक ऑक्सीजन की सप्लाई को कंफर्म करते हैं। अच्छा, माइंडफुल जो एक्सरसाइजेस हैं उनमें क्या किया जाता है, या तो हम कोई कलर है जो सूदिंग कलर है वो सोचने के लिए देते हैं कि आप इमेजिन करेंगे, आप आंखें बंद करेंगे, आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स है, आप ब्लू कलर को इमेजिन करेंगे, आप नीले रंग की रोशनी को आंखें बंद करके अपने जहन में लाएंगे और वो कोई बहुत ही काम और बहुत ही सूदिंग लाइट है। आप देखते हैं कि आप उसके अंदर दाखिल हो रहे हैं या वो ब्लू लाइट आपको घेरे हुए है। इमेजिनेशन में कोई इंसिडेंस भी, कि आपके लिए कोई ऐसा इंसिडेंस जो आपको बहुत आराम देता है, आपके लिए सुकून का बायस है, आप वो इमेज जहन में लाते हैं और इस दौरान आप मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस करते हैं और ये चीज आपको पुरसुकून करती है। अच्छा, ये है हमारे योगा के आसन। और इसके साथ साथ जो लास्ट में एक चीज आती है वो है म्यूजिक की, कि सूदिंग म्यूजिक को ऐड किया जाता है इस तरह से माइंडफुलनेस टेक्निक्स के अंदर। जैसे कि कहा जाता है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है और अच्छी मौसीकी या अच्छी म्यूजिक की वाइब्रेशंस हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज को जाकर मैचअप करती हैं और रिलैक्स और काम डाउन करती हैं। ये तो था कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन माइंडफुलनेस टेक्निक्स का और एक्सरसाइजेस का। अब हम आते हैं कि आपके पास बिल्कुल फ्री में एवरीडे मौका है जिसमें आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं, बल्कि आप करते हैं, और वो वक्त है नमाज का। योगा और सलात, बहुत सारा काम इसके ऊपर हो चुका हुआ है, कुछ कंट्रोवर्सीज थी जिनको एड्रेस किया जा चुका है कि योगा ऑल टुगेदर हराम है या इसको प्रैक्टिस किया जा सकता है। ज्यादातर उलमा की ये राय है कि अगर हम उसके अंदर कोई ऐसी चीजें नहीं एड अप करते हैं जो बिदअत पर मबनी है तो आप एज एन एक्सरसाइज इसको अपना सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैं बता रही हूँ कि जो साइकोथेरेपीज हैं उसमें तो ऑलरेडी बहुत सी मोडेलिटीज को ऑलरेडी शामिल किया गया है। मुख्तलिफ रिसर्चेस हमारे सामने आई हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स ने भी रिसर्चेस की हुई हैं और साइकोलॉजिस्ट ने भी इसके ऊपर रिसर्चेस की हुई हैं कि व्हाट इज द पैरेलल बिटवीन सलात एंड योगा। एक इंपॉर्टेंट काम अतीकुर रहमान का है, उनकी बुक का नाम है सलात ऑन इस्लामिक योगा एंड मेडिटेशन। आपको लाहौर से इजीली मिल जाएगी, जरूर पढ़िएगा, वेल रिकमेंडेड बुक है और बहुत अच्छी बातें और नॉलेज इसके अंदर शेयर हुआ है। नमाज में माइंडफुलनेस को हम कहेंगे खुशू। खुशू का मतलब क्या है कि एक तरह से यकसुई हासिल करना, कंसंट्रेशन स्पैन को इंक्रीज करना। और यकसुई कैसे हासिल की जाएगी या खुशू कैसे हासिल किया जाता है, जैसे कि नमाज में अक्सर हम कंप्लेन करते हैं कि बहुत से रंग बिरंगे ख्याल और उनकी ट्रेन हमारे जहन में चल रही होती है और हम बहुत मैकेनिकल अंदाज में नमाज अदा करते हैं, हम प्रेजेंट नहीं होते हैं। लेकिन जब हमारी नमाज में खुशू आ जाता है तो हम प्रेजेंट रहना सीख जाते हैं। और इसके भी तरीकाकार वही होंगे कि जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, हमारे पास फ्री में इससे भी बेहतर तरीका मौजूद है। योगा तो समहाउ एक ह्यूमन क्रिएटेड है या इसके जो भी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन जो नमाज का तरीका है हमारे पास ये डिवाइन है और ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड हमारे पास मौजूद है। तो देखते हैं कि नमाज कैसे पैरेलल है हमारी बॉडी की कनेक्टिविटीज के साथ और माइंडफुलनेस के साथ। खुशू के अंदर भी दोनों एस्पेक्ट्स आएंगे, या नमाज या सलात में ये दोनों एस्पेक्ट्स हैं, एक है फिजिकल और एक है मेंटल। फिजिकल एस्पेक्ट्स में हमारी कयाम, रकू, सजूद और जो मजलिस है, जो हमारे पोज हैं जो नमाज के दौरान, इनकी जो रेपिटेशन है वो आएगी कि किस तरह ये मुख्तलिफ जो बॉडी मूवमेंट्स हैं, पोस्चर्स हैं, ये हम इंजाम देते हैं। उसके अलावा इसके साथ साथ ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। योगा के आसन में भी हम ये देखते हैं कि ड्यूरेशंस को जो लिमिट है वो इतनी रखी जाती है कि जिसमें कंसंट्रेशन स्पैन मुतासिर ना हो और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाए। नमाज की भी जो ड्यूरेशन है
रुकू और सजदे के बीच में डिफरेंस है वो ऐसा है कि हम एक ही बॉडी पोस्चर में इतनी देर नहीं रहते हैं कि हमारी जिस्म सुन होना शुरू हो जाए या हमारी बॉडी उससे फटीग में आना शुरू हो जाए, बल्कि जो डिफरेंट बॉडी पोस्चर्स हैं ये ऑक्सीजन की सप्लाई को बेहतर बनाने में मददगार साबित होते हैं। जो कपड़ों का या लाइट का आंसर है वो हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि नमाज बहुत अंधेरे में अदा नहीं की जाती बल्कि रोशनी में खुली हवा में अदा करना जरूरी है। 70 के जो अहकामात हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। अगर हम पूरे वजू के साथ तरोताजा होकर नमाज अदा करते हैं तो हमारी एक फिजिकल एक्सरसाइज, हमारी रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, हमारी डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज हो जाती है। ये सारी बातें तो बहुत दफा सुन चुके हुए होंगे, लेकिन जो खुशू का ताल्लुक माइंडफुलनेस के साथ है वो इसकी मेंटल एस्पेक्ट्स के साथ है कि जब हम नमाज अदा करते हैं तो नमाज अदा करने के दौरान जो तलावत की जाएगी वो ना तो बहुत बुलंद आवाज से की जाएगी ना बहुत ही आहिस्ता आवाज में की जाएगी, बल्कि दरमियानी आवाज में करना है। जब हम बिल्कुल ही दिल में पढ़ेंगे, सरगोशी करेंगे, तो चांसेस हैं कि हमारे जो अनकॉन्शियस थॉट्स हैं वो गलबा पा लेंगे और हम प्रेजेंट नहीं रहेंगे और हम खुशू नहीं अचीव कर पाएंगे, माइंडफुलनेस नहीं अचीव कर पाएंगे। मकसद क्या है? टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो जब हम ऐसे नमाज अदा कर रहे हैं कि हमारे कानों में भी उसकी आवाज आ रही है, तो ये हमारी जो प्रोसेसिंग है ये इंक्रीज हो जाती है और हमें जो हमारा माइंडफुलनेस है और हमारी प्रेजेंस है वो इंक्रीज हो जाती है। जो दूसरा एस्पेक्ट है हमारे पास वो है इमेजिनेशन का। अभी मैंने आपको बताया ना कि हम जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं या एक्सरसाइजेस हैं माइंडफुलनेस की, उसमें हम कलर थेरेपी देते हैं, कलर इमेजरी जिसको कहा जाता है। उसके अलावा इंसिडेंस की जो इमेजरी है, इमेजरी एक्सरसाइजेस हैं वो कराई जाती हैं। लेकिन नमाज के दम हमारी इमेजरी बहुत ही रियलिस्टिक है और वो इमेजरी क्या है कि अल्लाह ताला हमको देख रहे हैं, हम अल्लाह की अदालत में हाजिर हैं और हमारी जो हवास हैं या हमें इस तरह से नमाज अदा करनी होगी कि हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो भी हम फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो हम अल्फाज अदा कर रहे हैं, ये उस अदालत में पेश हो रहे हैं। तो जब हम अल्लाह को इतने करीब महसूस करते हैं, हमारी इमेजिनेशन उस चीज के साथ हमाहंग होती है, हमारी फ्रीक्वेंसीज मैच करती हैं, तो उस टाइम पर हम जो खुशू एक्सपीरियंस करेंगे वो रियल माइंडफुलनेस टेक्निक से हमें जोड़ देगा और हमारे ब्रेन की वेव्स जो स्ट्रिंग्स टूटी हुई है ना जहां जहां पे, जिनकी वजह से हमें स्ट्रेस और एंजाइटी एक्सपीरियंस हो रहा है, वो यकीनन रिलीव होंगी। हमें नजर आता है ना इसमें ड्यूरेशंस हैं, दिन की 5 नमाजें हैं, उनकी एक सर्टेन ड्यूरेशन है। तो ये सारी चीजें हमें समहाउ हमारे जो बहुत सी फिजिकल एलिमेंट्स को और हमारी स्पिरिचुअल एलिमेंट्स को भी एक तरह से हील अप करती हैं।